हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय A to Z स्टडी। दोस्तों, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो 26,000 वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। बहुत जल्द का मतलब क्या है अगर आप पूछोगे तो ये 1 महीना। क्यों? क्योंकि ये देख लो, ये एक नोटिफिकेशन है जो कि 21/3/2023, मतलब आज हो गया 22 तारीख, एक कल का नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन जो ये नोटिस जो जारी किया हुआ है, ये आपका स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जारी किया है। और कौन जारी किया हुआ है? वहां का जो निर्देशक है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना कि निर्देशक किस लेवल के होते हैं। और ये किनको जारी किए हुए हैं कि सभी उपायुक्त को, पूरा झारखंड के, और सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को क्या जारी किया हुआ है। और इसमें एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो चीज है, सुबह से मेरे पास 4-5 कॉल आ चुका है, ये सीधा नियुक्ति के बारे में जो लिखा हुआ है, इसके बारे में हम आपको क्लियरिटी देंगे। साथ में जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है, वहां पे सीधा नियुक्ति के बाद में जो जो बात बोला गया हुआ है सिलेबस के बारे में, सारा चीज मैं बताऊंगा। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो जिला स्तरीय, इसका विषय क्या है ना कि जिला स्तरीय पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर तैयार करने के संबंध में। देखो, सीधा नियुक्ति का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टूडेंट कॉल किए थे कि सर सीधा नियुक्ति का मतलब क्या होता है, कि बिना एग्जाम लिए, जैसे 2015 में जो बहाली हुआ था काउंसलिंग लेके, क्या वैसे ही? देखो, अभी आप अपना जो राय है वो कमेंट सेक्शन पे डालना, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। मैं अपना ओपिनियन बोल रहा हूं, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मेरा जो ओपिनियन है वही ओपिनियन 100% सही है, ठीक है। जो मुझे लगा, जो मैं एनालिसिस किया, उसी को मैं बता रहा हूं। सीधा नियुक्ति का बारे में अगर हम लोग देखें, ये है शिक्षक नियुक्ति नियमावली, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये देख लो, सबसे पहले देख लो कि ये जो है, ये झारखंड शिक्षक का जो नियुक्ति नियमावली है, प्राथमिक मतलब प्राइमरी और अपर प्राइमरी का, ठीक है। ये देख लो, ये सहायक आचार्य का ये शर्त नियमावली है। इसके बाद से कोई नियमावली अभी तक अपने पास में नहीं आया हुआ है। वहां पे क्या अपडेट मेंशन है, वो चीज आपको देखना जरूरी है। पूरा वीडियो को वॉच करना काफी इंपॉर्टेंट, और बहुत बहुत एनालिसिस, बहुत माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के सीधे नियुक्ति के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा की कठिनाई स्तर +2 होगा। अगर सीधा नियुक्ति का मतलब यह होता है कि डायरेक्ट काउंसलिंग पे जिसका नंबर सबसे ज्यादा आएगा उसका बहाली होगा, उसको नौकरी मिलेगा, तो नियुक्ति नियमावली में यह क्या लिख दिया है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के सीधा नियुक्ति के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा। यानी कि सीधा नियुक्ति जो होगा, सीधा नियुक्ति का मतलब अभी तक मैं आपको बता रहा हूं। जब मान लीजिए एक रिक्रूटमेंट होता है, सपोज दैट एक प्रिंसिपल का वैकेंसी निकला, फॉर एन एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अब उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा कि 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप ये बन सकते हो, क्या बन सकते हो, प्रिंसिपल बन सकते हो। यानी कि आप डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं बने, आपको क्या हुआ, पहले आपको 10 साल का एक पीजीटी का आपको जार्नी को मतलब निकालना पड़ा, 10 साल आपको नौकरी करना पड़ा, तब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए और प्रिंसिपल बने। ये हुआ वन टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, बहाली। एक बहाली, आप डायरेक्ट अगर आप पीजी किए हुए हो, बीएड किए हुए हो, एग्जाम क्रैक किए और नौकरी मिला, इसको बोला जाता है सीधी नियुक्ति। जो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है और डिपार्टमेंटल एग्जाम देके उनको नौकरी हुआ या तो प्रमोशन हुआ, वो एक ठो बहाली हुआ, जिसको सीधा बहाली नहीं बोला जाता है। सीधा बहाली का मतलब क्या हुआ कि आप ग्रेजुएट पीजी जो भी किए, एज पर रिक्रूटमेंट मतलब एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई किए, परीक्षा दिए और नौकरी मिला। सीधा नियुक्ति का मतलब होता है यही। और ये चीज मैं नहीं, ये नियुक्ति नियमावली में लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के सीधा नियुक्ति के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा की कठिनाई। यानी कि देखो, यहाँ पे दोनों वर्ड लिखा हुआ है कि सीधा नियुक्ति के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा। ठीक है ना, अभी ये क्लियर हो गया कि सीधा नियुक्ति के, यहाँ पे जो सीधा नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट काउंसलिंग नहीं, आपको परीक्षा देना होगा। और उसी का वही परीक्षा के लिए देखो, यहाँ पे सबसे मैं आपको सारा डिटेल्स दिखा रहा हूं। अनुरोध है कि उपयुक्त पद का रोस्टर क्लियरेंस कर अधियाचना यथाशीघ्र उपलब्ध करें। ये अधियाचना जैसे ही आ जाएगा, वैसे ही अधियाचना जेएसएससी को चला जाएगा, और जिस दिन अधियाचना जाएगा उसका मैक्सिमम पकड़ लें अगर हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये आप देख लो कि आपका डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितना वैकेंसी है। ये हो गया टोटल वैकेंसी। वैकेंसी में से इतना को लिया जाएगा। ये है 1 to 5 का, ये है 1 to 5 का, और ये है आपका 6 to 8 का टोटल। एच पर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप ऐड हो जाओ, इसका पीडीएफ फाइल हम वहां पे हम डाल देंगे, ठीक है। पूरा वीडियो को वॉच करना, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा।
पूरा टोटल वैकेंसी इतना है, जिसमें से गवर्नमेंट क्या करेंगे, इतना लेंगे, और ये है 6 to 8 का टोटल इतना है, और इसमें से इतना बहाली होगा। रेस्ट बहाली कहाँ जाएगा? रेस्ट बहाली आपको याद होगा कि टोटल 50,000 पद का मतलब जॉब क्रिएट हुआ है, जो पद सृजन हुआ है 50,000 का, जिसमें से 26,000 बहाली होगा। और रेस्ट बहाली जो है, ये इस बहाली के बाद न्यू जेटेड एग्जाम होगा, और जेटेड एग्जाम के बाद आपका रेस्ट बहाली होगा। ठीक है, और आप ये भी जानते हो, आपको मैं और एक चीज दिखा दूं, ये जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है, लाइन पे रुकिए, देखिए एक इसका कहाँ गया, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा लाइन पे रुकना, आपको मैं सारा चीज दिखा रहा हूं। ठीक है, ये जो, हाँ, ये 1 to 5 में देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शित सिद्धांत के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर 5 एवं 6 से लेकर 8 के लिए आयोजित आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण होना जरूरी है। मतलब इसमें ये जो वैकेंसी आ रहा है, इसमें ओनली जो जेटेट क्वालिफाइड हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि सी टेट के लिए पूरा झारखंड में जितना आपका मंत्री हो, मतलब एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे सीएम हो, सभी को ज्ञापन सौंप के ये लोग देख चुके हैं। हालांकि इसका अगेंस्ट पे केस भी हुआ है, आगे क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, बट प्रेजेंट का जो सीन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि सी टेट को अभी तक वैलिड का कोई भी लक्षण नहीं दिखा हुआ है। और ये जो नियुक्ति नियमावली बना हुआ था, इसमें भी आपका जेटेट का ही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इसमें ये आप समझ गए कि ये है टोटल 1 to 5 का सीट, इसमें से इतना लेगा, 6 to 8 का है, इसमें से इतना लेगा आपका। ठीक है, ये भी रेस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट का है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि ये भी वही है, सहायक आचार्य का जो रिक्रूटमेंट के लिए बोला हुआ है कि जितना जल्दी हो सके इसका ईडब्ल्यूएस का जो पहले भी तो ऑलरेडी रोस्टर क्लियर हो चुका था, बट ईडब्ल्यूएस वहां पे ऐड नहीं था, बस वही जो 10% ईडब्ल्यूएस है उसी को ऐड करने के लिए बोला गया है, और उसमें 1 वीक का टाइम दिया गया है। मतलब सोच लो कि इस मंथ का एंड तक आपका इसका रोस्टर क्लियर हो जाएगा, और आने वाले 15 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा 1 to 5 और 6 to 8 का वैकेंसी का। ठीक है, अभी आप ये पूछोगे, हम लोग आते हैं इसका सिलेबस के बारे में और तैयारी के बारे में। देखो सिलेबस जो है ना, ये बिल्कुल आसान नहीं है। ये आपका 1 to 5 का सिलेबस, जिसमें आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा जो है ये 70 मार्क का रहेगा। आपका एक तो मातृभाषा था जो कि 100 नंबर का रहेगा। ये आपका सामान्य ज्ञान रहेगा 40 नंबर का, सामान्य विज्ञान रहेगा आपका 70 नंबर का, और विज्ञान और गणित ये रहेगा आपका 70 नंबर का। ठीक है, यानी कि टोटल 250 प्लस 100। ये 100 कौन सा है? ये है आपका 100, और ये जो बाकी सारा चीज मिला के 250। छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, बिल्कुल अभी से लग जाओ अपना तैयारी करने में। ठीक है, और ये जो 6 to 8 का भी सेम चीज है, रीजनल लैंग्वेज जो है ये 100 है, और मातृभाषा जो है वो यहाँ पे 70 है। और यहाँ पे जो 6 to 8 में जिनका ऑनर्स है, अगर जो साइंस है, यहाँ से आपको टोटल 3 सब्जेक्ट को चूज करना है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट दिया हुआ है, जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट को लेना है। सेम यहाँ पे भी आपको 5 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट को लेना है, और जो लैंग्वेज जो टीचर बनेंगे उनका 50% इंग्लिश रहेगा, और 50% जिस सब्जेक्ट पे आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी प्रेजेंट टाइम का जो ये सीन है कि आपको करना क्या है, कैसे पढ़ाई करोगे। देखो ये जो अभी अभी प्रेजेंट टाइम है ना, ये जो सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इसके लिए आपको क्या करोगे, कोई स्पेसिफिक कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, अभी तक इसका कोई क्लियरिटी नहीं आया हुआ है। जैसे ही अधियाचना जाएगा आपका जेएसएससी को, जेएसएससी जिस दिन नोटिफिकेशन निकालेगा, नोटिफिकेशन का नीचे में आपका सिलेबस रहेगा कि आपको चैप्टर वाइज क्या क्या चीज पढ़ना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। अभी एट द प्रेजेंट टाइम पे पूरा एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, उस निचोड़ को पढ़ो। जिस दिन अधियाचना आएगा उसी दिन हम अपना चैनल पे फिर से डिक्लेयर कर देंगे, और आपको फिर से हम क्या करेंगे, पूरा जैसे हम लोग जेटेट का 1 to 5 6 to 8 का नोट्स देते हैं, पीजीटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का नोट्स मैं प्रोवाइड कराता हूं, और पेपर 1 का हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, वैसे सेम प्रोसेस पे आपका जो जेटेट मेंस होगा, इसका 1 to 5 और 6 to 8 का नोट्स हमारे चैनल पे A to Z स्टडी में आपको मिनिमम से मिनिमम फी में, सबसे कम फी में हम अपना चैनल प्रोवाइड कराता है। अगर हम लोग पीजीटी का बात करें, तो जो कि एक यूपीएससी लेवल का कंटेंट है, जहां पे मार्केट में 5,000 का नीचे कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है, A to Z स्टडी आपको 500 रुपए में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलो अभी वेट करते हैं, इसका इंतजार करते हैं। अभी पढ़ाई के जो मामले में एनसीईआरटी के निचोड़ को पढ़ते रहो, और जिस दिन अधियाचना आएगा आप कांटेक्ट कर सकते हो, खुद से ही पढ़ाई कर सकते हो, वेरी गुड। कोई मैंडेटरी नहीं है कि मेरे से ही नोट लेके आपको तैयारी करना है। अल्टीमेटली भगवान को प्रे करता हूं कि नौकरी हो जाए सबका। बस जिन जिन स्टूडेंट को जरूरत पड़ता है कि नहीं A to Z स्टडी जो कंटेंट देता है वो सही कंटेंट रहता है,
उन हम लोगों से कांटेक्ट करना, और टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल ऐड हो जाओ, क्योंकि झारखंड GKPDF.com एक वेबसाइट आ रहा है जहां पे आपको डेली बेसिस में वहां पे जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली वहां पे कंटेंट डाला जाएगा, और वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। उस वेबसाइट पे डेली बेसिस में जाकर आप लोग विजिट करना, और वहां का जो जीके रहेगा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे कंटेंट रहेंगे। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जरूर जुड़ जाएं।